नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। 27 दिसंबर से ही प्रदेश के तमाम हिस्सों में भारी बारिश के साथ ही बर्फबारी हो रही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सीजन में ठीक ठाक बर्फबारी हुई तो ये ग्लेशियर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। देश और दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। जहां एक ओर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिश का चक्र बदलता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ग्लेशियर पिघल रहा है और बर्फबारी का अमाउंट भी लगातार घटता जा रहा है। उत्तराखंड में पिछले कई सालों से कम बर्फबारी होने की वजह से ग्लेशियर पीछे खिसकते जा रहे हैं। हालांकि पिछले साल काफी अच्छी बर्फबारी हुई थी। इस सीजन में बर्फबारी की शुरुआत अच्छी रही है और आने वाले दिनों में अच्छी बर्फबारी का अनुमान है, पर सवाल है कि इससे ग्लेशियर की सेहत पर कैसा असर पड़ेगा। तस्वीरें केदारनाथ धाम की हैं, जहां सीजन की बर्फबारी के बाद कई फीट तक बर्फ जम चुकी है। कड़ाके की ठंड में भी आईटीबीपी के जवान वहां मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। बर्फबारी की ऐसी ही तस्वीर उत्तराखंड के कई इलाकों से सामने आ रही है। पर ग्लेशियर की सेहत की बात करें तो ये बर्फबारी भी उसे मजबूती देने में फिलहाल सक्षम नहीं है। जानकारों के मुताबिक ग्लेशियर की सेहत के लिए लगातार 8 से 10 दिनों तक भारी बर्फबारी की जरूरत है, जिसमें कम से कम 4 से 5 फीट बर्फ की मोटी चादर जम सके। 1-2 दिनों की बर्फबारी से कुछ इंच तक जमने वाला बर्फ जल्द ही पिघल जाता है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के ग्लेशियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष मेहता ने बताया कि प्रदेश में कभी दिसंबर जनवरी तो कभी फरवरी मार्च में बर्फबारी होती है, जबकि पिछले सीजन यानी फरवरी मार्च 2024 में काफ़ी अच्छी बर्फबारी हुई थी। हालांकि बर्फबारी का एक पैटर्न है जो हर सीजन में देखने को मिलता है, लेकिन ग्लेशियर की हेल्थ के लिए बर्फबारी की क्वांटिटी निर्भर करती है। पहले 4 से 5 फीट तक बर्फबारी होती थी, लेकिन अब कुछ इंच ही बर्फ पड़ती है और बर्फबारी की क्वांटिटी में काफ़ी फर्क पड़ा है। कभी दिसंबर जनवरी में स्नोफॉल होती है, कभी जो है आपकी फरवरी मार्च में होती है। पिछली बार फरवरी मार्च में बहुत बढ़िया स्नोफॉल हुई थी। तो स्नोफॉल का अपना एक पैटर्न है, वो होता है आपका, मतलब विंटर में आपका अगर ठंड होगी और प्रेसिपिटेशन होगा तो स्नोफॉल आपकी होगी। लेकिन क्वांटिटी ऑफ स्नोफॉल पे डिपेंड करता है कि स्नोफॉल की कितनी क्वांटिटी, कितने फिट बर्फ पड़ी। अगर आप देखोगे कि जब हम छोटे छोटे थे, तो मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ, जब छोटे छोटे थे तो हमारे यहाँ पे गांव में भी 4-5 फीट बर्फ पड़ती थी, लेकिन अब वो बर्फ पड़ती नहीं है। अब 1-आध इंच बर्फ पड़ेगी, उसके बाद फिर पिघल जाती है। लगातार बर्फ पड़ती है, लेकिन 1-आध इंच से ज़्यादा नहीं पड़ती है। उस कंडीशन की क्वांटिटी ऑफ स्नोफॉल में जो है वो बहुत डिक्रीज हुआ है और इतना नहीं होता है जितना पहले होते थे। मेहता के मुताबिक ग्लेशियर की सेहत के लिए 1 या 2 दिन की बर्फबारी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लगातार 8 से 10 दिनों तक बर्फबारी हो तो ग्लेशियर के लिए फायदेमंद हो सकता है। 1-2 दिनों की बर्फबारी होती है तो वो बर्फ पिघल जाते हैं। 10 से 15 दिनों के भीतर कई दिनों तक लगातार बर्फबारी से ग्लेशियर को फायदा मिलने और ग्लेशियर की हेल्थ बढ़ने की संभावना रहती है। बेसिकली स्नोफॉल होना मतलब एक दिन के स्पेल को, जो आप लोग या हम लोग जो भी लोग कहते हैं, वो 1-2 दिन के स्पेल को स्नोफॉल होना वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। स्नोफॉल होने के लिए जो कंटिन्यूस 8-10 दिन की स्नोफॉल चाहिए होती है, जो लगातार बर्फ 8-10 दिन, उसी के बाद ही आपको कुछ पॉजिटिव साइन मिलते हैं। 1-2 दिन की जो स्नोफॉल होती है उससे कोई वो नहीं है, वो तो एक नेचुरल है, प्रोसेस है। 1-2 दिन में बारिश ही होगी है। लेकिन बढ़िया स्नोफॉल अगर आपको चाहिए तो आपको करीब 10-15 दिन का स्नोफॉल का एक स्पेल चाहिए होता है, जिसकी वजह से आपके आगे ग्लेशियर्स को भी नॉरिशमेंट, उनको अच्छा पोषण मिले और वो आगे की तरफ जाएं। मौसम विज्ञान केंद्र ने 27 और 28 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई थी, जिसका असर प्रदेश भर में देखने को मिला। प्रदेश के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में जहां बारिश का सिलसिला देखने को मिला, तो वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जोरदार बर्फबारी हुई। अच्छी एक्टिविटी पूरे प्रदेश में ही है और हल्की से मध्यम जो बर्फबारी है वो 2200 मीटर एंड अबाव के जो एरियाज है ज़्यादातर जगहों में मिलेगी। लेकिन जो हैवी स्नोफॉल है वो, जैसे मैंने बोला कि अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, इनके जो 2500 मीटर से ऊपर के जो क्षेत्र है वहाँ कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी रहेगी। यानी पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हो रही है, कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है, पर ग्लेशियर की सेहत को सुधारने के लिए और बर्फबारी की जरूरत है। बर्फबारी भी ऐसी जो इंच में नहीं फीट में हो, वरना ग्लेशियर पर मंडरा रहा संकट फिलहाल टलने वाला नहीं। टीम न्यूज स्टेट।